बिहार में भी विधानसभा का एक एक्सटेंशन बनाया गया, जहां पर कि ठीक संसद भवन की तरह आपको हमारे पीछे जो देखेंगे, जो गोलाकार खंभा है वो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि दूर से अगर एक बारगी कोई देखे तो कोई संसद भवन आ गया हो। हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी सेंट्रल विस्टा को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है, ये भी उसी तर्ज पर यहाँ पर हुआ था। आपको लगता है कि राष्ट्रपति को बुलाए जाने की मांग पर जो विपक्ष है वो सही है? नीतीश कुमार जी से तो यही तो सवाल है कि आपने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, उसमें राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया? मैं भी एक कार्यक्रम में मौजूद था। तो देखिए, ये कोई परिपाटी नहीं रही कि विधानमंडल भवन के निर्माण या शिलान्यास में राज्यपाल को बुलाया जाए। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, मणिपुर, 5 राज्यों को तो मैं जानता हूं जहां के विधानसभा भवन के शिलान्यास या तो मुख्यमंत्री ने किया और एक मामले में श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। तो आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया था राष्ट्रपति को और या राज्यपाल को? या बताए नीतीश कुमार कि ये जो एक्सटेंशन बना विधानमंडल का, उसमें राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया? क्या ये राज्यपाल का अपमान था? अरे, एक परिपाटी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री उद्घाटन करता है, शिलान्यास करता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। इनको ईर्ष्या और जलन है कि एक इतना शानदार भवन, जो काम नरसिंहा राव की सरकार नहीं कर पाई, जो काम मीरा कुमार जब स्पीकर थी उस समय की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, उस काम को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2.5 साल में पूरा करके दिखला दिया। तो उनको ईर्ष्या और जलन हो रही है। लेकिन जलन का कारण क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 का चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर उनको लग रहा है कि इसी बहाने विपक्षी एकता जो है वो सामने होगा? एकता का इससे कोई अगर एक हो जाए तो बहुत सारे लोग तो विरोध में भी हैं। और आज अगर ममता बनर्जी साथ दे रही हैं या आम आदमी पार्टी साथ दे रहा है, तो क्या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्या दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे? या लड़े या न लड़े, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो सवाल सेंट्रल विस्टा का है। और कांग्रेस को, नीतीश कुमार को लगता है कि इसी मुद्दे पर धीरे धीरे हम विपक्ष को एक कर लेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी अभी लौट कर आ रहे हैं सिडनी से, देखा किस तरह का स्वागत हुआ विदेशों के अंदर। तो इसलिए नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता वो पराकाष्ठा पर है। 9 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचाई होता जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वोट की राजनीति में जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी से आती हैं, तो आदिवासियों को एक तरह से भड़काने के लिए या उनको अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति का समर्थन किया था क्या? जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रस्तावित किया तो कांग्रेस के लोग तो विरोध कर रहे थे, और अधीर रंजन चौधरी ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बनने के बाद भी उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया। तो ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया है। तो इसे देखिए, उनको विरोध करना था तो कोई न कोई मुद्दा चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो ऐलान कर दें कि उस संसद भवन में पांव भी नहीं रखेंगे जिसका उद्घाटन और शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया है। कर दें ऐलान, और उसके एक कदम आगे जाकर कह दें कि हम संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। अगर हिम्मत है तो जाए ना उस दूरी तक। तो एक विरोध करने के लिए विरोध करना, तो इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं, और देश की जनता इन सारी चीजों को जानती है। आपका नाम भी यहाँ पर जब शिलान्यास हुआ था तो बतौर डिप्टी सीएम इसमें रहा है। ये जो कॉरिडोर बनाया गया, ऐसा लगता है जैसे कि आप संसद भवन में घूम रहे हो। तो क्या इसकी साफ सफाई या जो भी बनावट है, इसको आप किस रूप में देखें? नहीं, देखिए, वास्तव में यह रेप्लिका है सेंट्रल हॉल का, और उसमें की सरकार की कल्पना थी कि दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको सेंट्रल हॉल के समान बैठने के लिए एक जगह चाहिए, एक अच्छी लाइब्रेरी हो, मंत्रियों के बैठने के लिए चेम्बर्स चाहिए, अलग अलग मीटिंग्स करने के लिए चेम्बर चाहिए। ये बात अलग है कि इसका जो इस्तेमाल होना था वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन कल्पना वही थी। तो इसलिए कितनी गंदगी है, लगता ही नहीं जैसे साफ ये अब इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे या स्पीकर और बाकी लोग देंगे कि इसकी ये मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेंटेन हो रहा है, जबकि इसमें जो मिनिस्टर्स के चैम्बर भी बनाए गए थे उन, देखिए कितनी गंदगी है, कहीं से लग ही नहीं रहा है कि इसे साफ किया जाए। वो चैम्बर्स में भी कोई मिनिस्टर कभी नहीं जाते, कोई बैठा नहीं। मैं भी जब डिप्टी सीएम था तो यहाँ पर अलॉट था चैम्बर, लेकिन आज तक मैं कभी चैम्बर झांकने नहीं गया, क्योंकि इस बिल्डिंग का कभी ठीक से उपयोग नहीं हो पाया। इसमें बहुत तरह की कमियां, इसका जो ऑडिटोरियम है वो आज भी उसमें पानी का सीपेज, पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जो कल्पना थी वो कल्पना तो यही थी कि सेंट्रल हॉल का रेप्लिका जो है और हम निर्माण करेंगे।
लेकिन आपको लग रहा है कि इस विरोध से, जो विपक्ष विरोध कर रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रपति करते तो अच्छा होता, हालांकि मुख्यमंत्री खुद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री कौन होते हैं इस तरह से उद्घाटन करने वाले इसके। लेकिन मैंने तो सारी बातों का जवाब दे दिया ना कि ललन जी हिम्मत है तो इस्तीफा दे दे ना, कहे कि वो अपवित्र स्थान है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं पांव नहीं रखूंगा, कर दे इस्तीफा। हमसे तब समझ में आएगा कि ललन सिंह की बात में कोई दम है। लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना, अब उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा, 100 साल तक लोग नरेंद्र मोदी को जानेंगे कि इस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया। जैसे संसद भवन या लुटियंस दिल्ली का निर्माण जिन लोगों ने किया, आज भी इतिहास उनको याद रखता है। इसलिए देखिए, जो काम करेगा लोग उनको याद रखेंगे। आपने सुना सुशील मोदी जी को, पूर्व डिप्टी सीएम, ये साफ तौर पे कि कैसे ये विरोध है, और उस विरोध के मद्देनजर इस पूरे ये जो सेंट्रल हॉल जो बनाया गया था, जो एक तरह से रेप्लिका बताया जा रहा है संसद भवन में जो सेंट्रल हॉल है, तो उसका क्या उपयोग हो रहा है, विरोधी जो विरोध कर रहे हैं उसका क्या वाकई असर होगा, ये तमाम सवाल का जवाब दे रहे थे। पर अब भी एक वही सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इसको लेकर के सामने आएंगे, क्या वो विरोध खुद से करेंगे या फिर उनके पार्टी के नेता ही करते रहेंगे। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।